आधुनिक खोजों से अज्ञात हुआ कि लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आदि मानव रहा करते थे। पहले आदि मानव 4 पैरों पर चला करते थे और जंगलों में रहते थे। वह पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल खाते थे और कुछ जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाते थे। उनके पास पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं होती थी। आदि मानव खाने की तलाश में इधर उधर दिन भर भटकते थे, लेकिन रात होने पर जानवरों से सुरक्षा व ठंड और बरसात से बचने के लिए गुफाओं में छिप जाते थे। लेकिन वह अधिकांश पेड़ों पर ही रहा करते थे। उन्होंने ऊंचाइयों पर लगे पेड़ों के फलों को तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 पैरों के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगे और इस प्रकार उनके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, जिससे वह अपने हाथों का उपयोग किसी और कामों में करने लगे। इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। अब वह 2 पैरों पर खड़ा होकर अधिक दूरी तक देख सकते थे। वह आसपास की चीज़ों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगे। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियाँ पकड़कर फल तोड़ने, खाना खाने और खाना लाने के लिए करने लगा। इसी समय वह पीठ के बल पर सोने लगे। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति का भी तेजी से विकास होने लगा। इसके साथ ही उन्होंने रोने हंसने की आवाज़ भी विकसित कर ली। लगातार आते परिवर्तनों के द्वारा अब मनुष्य अपने मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास व सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगलों में जानवरों से बचाव करने के लिए लकड़ी, जानवरों की हड्डियां, सींगों और पत्थरों का उपयोग करने लगे। आदि मानव भोजन के तलाश में थक जाने पर पहाड़ों की गुफाओं में आराम करने लगते थे। इन्हीं गुफाओं में बैठकर आदि मानव ने अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को चित्रित करते थे, क्योंकि यह चित्र आज भी गुफाओं की चट्टानों पर बने हैं। भारत में सैकड़ों स्थानों पर ऐसी कलाकृतियाँ मिलती हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर आदि जिलों में कई कलाकृतियाँ मिलती हैं। आदि मानव अपने शरीर को ढकने के लिए वृक्षों की छाल, पत्तों तथा जानवरों की खाल का उपयोग करते थे। इनके साथ साथ लकड़ी, सीप, पत्थर, सींग, हाथी दांत और हड्डी से बने आभूषण का भी प्रयोग करते थे। स्टोन एज तक आदि मानव ने पशुपालन और खेती करने के तरीकों की खोज कर ली थी। अब वह जान गए थे कि शिकार के साथ साथ पशुपालन उनके लिए कितना जरूरी है। पशुओं से वह कई तरह के काम करवा लेते थे, जैसे शिकार करने में कुत्ता, खेती में बैल और दूध प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस आदि की मदद लेते थे। इतिहासकारों के अनुसार भारत में कृषि की शुरुआत आज से लगभग 10,000 साल पहले हो चुकी थी। इस प्रकार आदि मानव का भोजन की तलाश में घूमना फिरना कम हो गया। अब वह जान गए थे कि मानव और पशु पक्षियों द्वारा खाकर फेंके हुए फलों के बीजों से कौन से पौधे उगते हैं। खेती करने की कला एक महत्वपूर्ण खोज थी, जिसके कारण मानव को भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं रही और अब वे एक जगह बसने लगे। लेकिन जब उन्हें खाद्य सामग्री की कमी पड़ने लगी, तब उन्होंने ज़मीन की खुदाई करके ज़मीन में बीज बोना शुरू किया और धीरे धीरे वे मिट्टी की गुड़ाई व पौधों के लिए पोषक तत्वों का महत्व भी जान गए। वह पानी के स्रोत के निकट वाली ज़मीनों पर खेती करने लगे। समय अनुसार धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ। वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ मनुष्यों ने कृषि यंत्र का भी विकास किया, जिससे कम समय में अधिक फसलें की जा सकती हैं। इस प्रकार आदिकाल से लेकर आज तक मानव की कृषि पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई और कृषि के विकास के साथ साथ सभ्यता का भी विकास हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।